क्वाड्रेंट किस तरह से होता है कि ये जब भी हम बात करते हैं एंगल्स की, तो आप साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, हम हर एंगल के लिए इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे एंगल पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, कुछ भी हो, कितने भी डिग्री एंगल हो, चाहे वो 100 डिग्री हो, 200 हो, 500 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, -10,000, -100, -200, हर एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले हम यहां देखते हैं कि अगर 0 से 90 तक का एंगल है, कहां से कहां तक का, 0 से 90, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा 90 से 180 डिग्री। और एक बात और आप याद रखना कि डिग्री में अगर 0 से 90 लिख रहा हूं मैं, तो रेडियन में क्या लिखूंगा, 0 to π/2। सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा π/2 से π। फिर थर्ड में आएगा 180 डिग्री से 270 डिग्री, पाई से 3 π/2। ओके, फिर उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा 270 डिग्री से 360 डिग्री, 3 π/2 से 2π। ओके, तो इस तरह से हमने क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया है। 0 से 90 वाला एंगल कहां लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 से 180 कहां लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। और 180 से 270 थर्ड, और 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आप एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर 0 से 360 तक का एंगल अगर आपको चाहिए, तो आप इस फर्स्ट साइकिल में ही फाइंड आउट कर सकते हैं। 0 से 360 आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जब 360 से बड़े एंगल पे हम जाते हैं, तो वही रिपीटेशन ही होगा। रिपीटेशन कैसे होगा कि 360 से बड़ा एंगल है, तो वापस वो कहां आ जाएगा, फर्स्ट में। जैसे मान लीजिए 390 डिग्री आपको रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए क्या करोगे, पहले 360 और फिर कितना चल दो, 30 डिग्री, तो ये हो गया आपका 390 डिग्री। हमको चलना है 500 डिग्री बनाना है, तो देखो 500 कैसे बनेगा, ये 360 हो गया। अब ये 360 से 90 कितना हो गया, 450। अब 450 के बाद में 50 डिग्री और चलूंगा मैं इधर, तो ये आएगा 500 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 360 के आगे जाऊंगा, तो वापस से रिपीटेशन ही होगा। जो वैल्यूज आपने 0 से 360 में निकाली है, वही रिपीट होगी। अगर मेरे को 1000 डिग्री पे जाना है, तो देखो 1000 डिग्री पे मैं कैसे जाऊंगा, ये 0 से 360 पहली साइकिल, फिर ये 360 से ये हो गया 720। अब 720 के बाद देखो ये हो गया 720 में और 360, तो ये 1080। अब मेरे को 1000 डिग्री पे जाना है ना, तो ये 1000 डिग्री यहां फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ये। तो 1000 डिग्री तक जाने के लिए मैंने क्या किया, एक चक्कर लगाया 360, फिर दूसरा चक्कर वापस से 360, 720, फिर मैंने जब तीसरा चक्कर लगाया तो वो कहां पे आएगा, 720 के बाद आपको 1000 डिग्री चाहिए, तो आपको 280 डिग्री और आना पड़ेगा। तो 280 मतलब अब आप देखिए कि मैं कहां आ जाऊंगा, 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और 270 के बाद में फोर्थ शुरू हो जाता है, तो 280 डिग्री मतलब सॉरी 1000 डिग्री कहां आएगा, यहां आएगा। इस तरह से ये हमने किसको रिप्रेजेंट किया, 1000 डिग्री को। ये तो कहने का मतलब है कि 360 से बड़े एंगल के लिए आपको बस वो साइकिल घूमते जाना है। तो इसका मतलब ये होगा कि साइकिल घूमते जाओगे तो 360 के आगे जो भी एंगल्स हैं उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हमेशा रिपीट होगी। तो यूनिक वैल्यू आपको कहां मिलेगी, 0 से 360 में। ओके, तो इस तरह से हम क्वाड्रेंट्स में कोई भी एंगल देख सकते हैं, और इस तरह से हमने डिवीजन किया हुआ है। ओके, अब अगर आपको 360 से बड़ा एंगल चाहिए, तो अब मैं अगर बात करूंगा यहां पे, तो यहां पे एक और क्या आएगा, 360 प्लस थीटा। इसको भी हम काय में कंसीडर करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या फिर मैं बोलता हूं 2 पाई प्लस थीटा। ये कहां आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि आपने 360 कवर कर लिया।
अब 360 प्लस थीटा को मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लूंगा। अब बाकी ये तो है कि प्लस थीटा है तो सिंपली मैं इसको फर्स्ट में ले सकता हूं क्योंकि 360 घूम के मैं फर्स्ट में आ गया। बाकी एग्जैक्टली ये कहां पे होगा वो आपको कब पता चलेगा, जब आप थीटा की वैल्यू रखोगे। जैसे आपने थीटा 70 रखा तो ये फर्स्ट में रहेगा, आपने थीटा रखा 150 है ना, 150 मतलब 360 प्लस 150 कितना हो गया 360, 460 और 510। तो उस केस में हमको कहां जाना पड़ेगा सेकंड में, मतलब पूरा 360 का चक्कर घूम के वापस कहां जाना पड़ेगा सेकंड में। तो इस तरह से ये आपको ध्यान रखना है कि आपको एंगल पता है कि ठीक है मेरे को कहां जाना है 510, तो 510 क्या हुआ 360 घूम के वापस में कहां गया सेकंड में। मेरे को जाना है 400, तो 400 मतलब 360 घूम गया और 40 डिग्री अप, तो मैं फर्स्ट में आ गया। और अगर मेरे को नहीं पता है तो मैं हमेशा यही मानूंगा कि 360 प्लस थीटा कहां आएगा फर्स्ट में, क्योंकि थीटा अननोन है तो इसलिए 360 से ऊपर जा रहा हूं तो 360 प्लस थीटा कहां आएगा फर्स्ट में आएगा, ये आप याद रखना। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा, इसको मैं लिख सकता हूं π/2 माइनस थीटा। 360 प्लस थीटा भी फर्स्ट में आएगा लेकिन हम उसकी बात सबसे लास्ट में करेंगे। अभी हम किसकी बात करेंगे 90 माइनस थीटा की। चलिए तो सबसे पहले मैं बनाता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 माइनस थीटा, या फिर आप बोल सकते हैं π/2 माइनस थीटा रेडियन में। चलिए अगर मैं डेफिनेशन पे जाऊं तो आपको बचपन में सिखाई थी मैंने, ठीक है ना, बचपन में सिखाई थी। ये थीटा है और ये कितना 90 माइनस थीटा, ये 90, ये आर, ये पी, एक्स कॉमा वाई, ये एक्स और ये वाई, ये ओ और ये ए, ये सब अपन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और आप बताओ कि साइन थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली, साइन थीटा y अपॉन आर, y अपॉन आर, कॉस थीटा x अपॉन आर, कॉस थीटा कितना हो जाएगा x अपॉन आर, टेन थीटा y अपॉन x, कॉट थीटा x अपॉन y, फिर इसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, मैं इधर लिख रहा हूं सेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो कॉस कितना है x बाय आर, तो ये हो जाएगा r बाय x। ओके, फिर इसके बाद कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा r अपॉन y, इस तरह से। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने इसके लिए फाइंड आउट कर लिए। अब आप ध्यान दीजिएगा कि 90 माइनस थीटा ये एंगल है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, अगर मैं 90 माइनस थीटा लेता हूं तो साइन 90 माइनस थीटा, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा x, क्या हो जाएगा x, और बाकी तो r है ही, तो x अपॉन आर। अब यहां देखो x अपॉन आर क्या है cos थीटा, तो इसलिए हम बोलते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, इस तरह से। तो हम ये बोल सकते हैं कि साइन एंड कोसाइन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जिसका सम कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है। साइन एंड कोसाइन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम। अब इस तरह से आप देखिए कि अगर मैं cos 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस फिक्स होती है, वो कभी चेंज नहीं होती। इस केस में बेस क्या हो जाएगी AP, तो क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कितना आएगा y बाय आर। अब आप देख सकते हैं कि y बाय आर किसकी वैल्यू है साइन थीटा की, तो यहां पे cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया cos थीटा। तो साइन एंड कोसाइन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसी तरह से अब हम बात करते हैं सेक की, कॉसेक की और टेन की, ठीक है। चलिए अब यहां पे मैं बात करूं टेन
90 माइनस थीटा, तो tan क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस, साइन 90 माइनस, और ऐसे ही देख सकते हैं 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर और ये बेस, तो कितना आ जाएगा x अपॉन वाई, और x अपॉन वाई किसकी वैल्यू है यहां पे, कॉट थीटा की, किसकी वैल्यू है, कॉट थीटा। तो इस तरह से tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। अब मैं बात करता हूं कॉट 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा के लिए इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, तो क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो गया y और परपेंडिकुलर हो गया x, तो ये हो जाएगा y बाय x, और y बाय x किसकी वैल्यू है, tan थीटा की। तो इसका मतलब ये हुआ कि tan और cot कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए क्या होंगे, सेम। tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। अब बात करते हैं sec। देखिए sec 90 माइनस थीटा, अब 90 माइनस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस, तो sec क्या होता है, sec होगा बेस हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो क्या आ जाएगा r बाय वाई, और r बाय वाई क्या है, cosec थीटा, ठीक है। तो इस तरह से sec 90 माइनस थीटा क्या हो गया, cosec थीटा। अब मैं बात करता हूं cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, तो cosec के लिए क्या होगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस, तो क्या आएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, और r बाय x किसकी वैल्यू है, sec थीटा की, तो ये आ गया sec थीटा। तो यहां से हमको एक बात याद रखनी है कि साइन एंड कोसाइन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम, तो जब साइन कोसाइन सेम है तो tan cot सेम होंगे। tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, cot के, cot 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, tan के। sec 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, cosec के, और cosec 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, sec के। यह आपने 10th में भी पढ़ा है और वही ये पोर्शन है, बस मैंने आपको ये सर्कल वाले डायग्राम के थ्रू समझाया है, बाकी आप ये याद रख सकते हैं। अब इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, तो क्या शिक्षा मिली अब आपको मैं वो समझाता हूं। जैसे मैंने आपको बोला कि साइन एंड कोसाइन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब दोनों का सम 90 होना चाहिए, ओके। तो मैं ये बोल सकता हूं कि साइन 70, साइन 70, अब 70 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया, 20, तो साइन 70 किसके बराबर होगा, cos 20। अब मैं बोलूं कि साइन 30, अब 30 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया, 60, तो साइन 30 किसके बराबर होगा, cos 60 के। और आपने ये वैल्यूज देखी भी होगी, साइन 30 1/2 होता है और cos 60 1/2 होता है, तो साइन और कोसाइन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए क्या आते हैं, सेम। आप ये 60-30 वाले से देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं 45, साइन 45 और 45 का कॉम्प्लीमेंट्री 45 ही होता है, तो साइन 45 और cos 45 क्या होता है, सेम। इसी तरह से आप देखिए tan 60, तो 60 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया, 30, तो tan 60 किसके बराबर होता है, cot 30 के। tan 60 होता है √3 और cot 30 होता है 1/√3। अब जैसे sec 60, sec 60 होता है 2 और 60 का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया 30, तो cosec 30, sec 60 cosec 30 बराबर होंगे, इस तरह से, क्योंकि sec 60 होता है 2 और cosec 30 होता है 2। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री में आप इस तरह से खेल सकते हो, ये ध्यान रखना। एक बात और ध्यान देना कि यहां पे देखिए सारे के सारे पॉजिटिव है, सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव। जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या हुआ, cos थीटा, ये पॉजिटिव आया। फिर cos 90 माइनस थीटा क्या हुआ, साइन थीटा, केवल ये cos का साइन हो गया है, लेकिन यहां पे आउटपुट क्या है, पॉजिटिव। फिर आप देखिए sec 90 माइनस थीटा cosec आया, तो sec का भले ही cosec हो गया लेकिन पॉजिटिव आउटपुट है। tan 90 माइनस थीटा cot, भले ही चेंज हुआ, tan से cot हुआ, आउटपुट पॉजिटिव।
cot 90 माइनस थीटा टेन थीटा चेंज हुआ लेकिन आउटपुट पॉजिटिव। फिर यहां पे cosec 90 माइनस थीटा क्या आया sec थीटा चेंज हुआ स्टिल आउटपुट इज पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब की सब क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। ये बात आप याद रखना। ओके मैंने लिखा साइन 30। तो अब अपन इसमें ये अप्लाई करेंगे तो कैसे करते हैं साइन 30। पहले मैं 30 को क्या लिखूंगा 90 माइनस 60 लिख सकता हूं। याद रखना यहां पे साइन ही है, यहां पे साइन ही है। मैं 30 को किस फॉर्म में लिख रहा हूं 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख रहा हूं। ठीक है अब आप देखिए कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो इसलिए 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा कितना है 60। तो ये हो जाएगा साइन 60। साइन 60 नहीं होगा कॉस 60 होगा। हाँ मैं भी यही बोल रहा हूं ना कि साइन 60 नहीं होगा कॉस 60 होगा। ओके चलो अगर मैं लिखता हूं सेक 60 और इसको चेंज करूंगा तो कैसे करूंगा सेक हाँ सेक 60 को लिखूंगा 90 माइनस 30। जनरली क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये सेक से आपने 90 माइनस थीटा लिखा ना तो यहाँ पे सेक से सीधे कॉसेक लिख देते हैं। बट अभी यहाँ पे सेक ही रहेगा, मैं 60 को चेंज कर रहा हूं तो 90 माइनस 30 लिखा और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा। तो ये आएगा कॉसेक 30। इस तरह से आप चेंज करेंगे ये ध्यान रखिएगा। ओके